चेक चेक करो। अरे कमाल। तो द जादू शो के इस नए एपिसोड में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सबों का स्वागत। आप लोगों को यह बताऊं कि आप लोगों ने कई बार मुझे इस न्यूज रूम में देखा होगा, लेकिन मुझे ना आप नाम से जानते हैं ना मेरे काम से। मैं जाहिर है न्यूज में काम करता हूं, मेरा नाम है अनुराग अन्वेषी। और इस शो का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं बता सकूं कि यह जादू कोई टोना नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होता है, बल्कि वो हाथों की सफाई है, इंस्ट्रूमेंटल कमाल है। तो ये कैसे भरोसा दिलाऊं? तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं कभी प्रोफेशनल मैजिशियन हुआ करता था। मैंने भी स्टेज पर खूब शो किए। इसका एक नमूना, अगर आप में से कोई 1, 2, 10, 5 कोई एक सिक्का लाएंगे, कोई लेकर आ जाए। मैम आप तब सामने आ जाइए मेरे साथ, ये आज कैमरे के सामने आ जाइए। ये कॉइन आपका है, इस पे मार्कर से कोई दाग लगाइए और कैमरे की ओर दिखाइए कि आपने दाग लगा दिया। ये एक 5 का सिक्का लेकर आई हैं और ये इस पर मार्कर से दाग लगा रही हैं। ऊपर भी लगा सकती हैं ताकि कैमरा देख सके, नाम लिख सकती हैं, कुछ भी। ये आपने किया, पेन बंद करके उधर दे दीजिएगा। ये कॉइन मैं अपने हाथ में ले रहा हूं, मेरा हाथ खाली है। पेन उधर रख दीजिए, कॉइन मुझे दीजिए। तो ये जो कॉइन है, मैं इस कॉइन को यहां से लेता हूं ऐसे, यूं, और आप अपना हाथ लाइए, खोलिए। 3 काउंट करूं, बंद कर लीजिएगा, जब तक ना कहूं मत खोलिएगा। रेडी, 1, 2, 3। तो ये कॉइन मैंने इनके हाथ में दिया और मैं घर से एक चीज लेकर आया था, इनके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। वो गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है? तो पहले तो वो देखिए कि आपके पास कॉइन है ना। ये कैमरे को दिखाई, कॉइन है। रेडी, 1, 2, 3। ये कॉइन उठाया, डाला। ये कॉइन यहां से गायब है और एक डब्बा आपके हाथ में। आप इस डब्बे को खोलिए। अरे एक डब्बा और निकला, उस डब्बे को खोलिए। अरे हाँ, लाइए लाइए। एक डब्बा और निकला, ये दीजिए। अरे एक डब्बा और। डब्बे के अंदर डब्बा कुछ है अंदर? कुछ तो है अंदर। अच्छा, देखिए खोलकर। नाखून न टूटे। किसी की मदद लेना चाहें? भाई साहब खोल कर दे दीजिए इनको। खुल गया ये। अरे ये कॉइन लोगों को दिखाइए कि क्या ये वही कॉइन है। सेम कॉइन है, यहाँ पे मार्क लगा हुआ है। तो न्यूज रूम का आपका साथी अगर, शुक्रिया मैम, न्यूज रूम का अगर आपका साथी इस ढंग एक शो कर सकता है, तो सोचिए जो प्रोफेशनल मैजिशियन हो वो कैसा कमाल करता होगा। तो मैं एक ऐसे ही जादूगर को आपके सामने बुला रहा हूं जिनका नाम है सचिन पाल। सचिन पाल, इनको लोग जादूगर सचिन आजाद के नाम से भी जानते हैं। दरअसल, हाय सचिन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, कैसे हैं आप? सचिन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बता रहा था कि इनके पिताजी भी बहुत अच्छे जादूगर रहे, डीपी आजाद, और इनका एक शो पहले भी हो चुका है। लेकिन आज हम जादू की दुनिया पर बातचीत करते हुए इनसे जादू का कैसे विकास होता है, कैसे हम लोग जादू करते हैं, उस पर बात करेंगे। सचिन, जैसे अभी मैंने एक कॉइन गायब करके इनको दिखाया, ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल, थोड़ा कंज्यूरिंग है, तो ये कंज्यूरिंग और इंस्ट्रूमेंटल इनके समझ में नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, जादू कितने तरह के होते हैं? डेफिनेटली। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनुराग सर अगेन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। और मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, आई थिंक, है ना? बिल्कुल। यस। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। पर मैं आप सभी को बता दूँ, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा आज। अरे वाह। लेकिन मुझे ये बताइए कि जादू क्या है, क्या क्या पार्ट हैं? डेफिनेटली। देखो, शुरू करते हैं मैजिक होता क्या है। ठीक है। तो मैजिक को कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं कि मैजिक एक बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है जो सदियों सदियों से चली हुई है। हाँ हाँ। और हमारी जितनी भी मैथोलॉजिकल बुक्स हैं, लाइक महाभारत, रामायण, पुराण हो गया आपका, देवी महात्म्य हो गया, स्कंद पुराण हो गया, वेदन, सभी तमाम तरह में मैजिक जादू का वर्णन किया गया। बिल्कुल। और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, और हम बेसिकली सभी से सुनते भी हैं, अक्सर ये बातें होती रहती है कि मैजिक सिर्फ हाथों की सफाई है। आपने भी काफ़ी सुना होगा ना, मैजिक होता क्या है? डेफिनेटली बस हाथों की सफाई है। बट मैं आप सभी को बता दूं, आप जो मैजिशियन है
ट्रिक कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ से गायब हो गई है, यहाँ वहाँ पर प्रकट हो गई है। पर मेरे लिए मैजिक इससे कहीं बहुत ज़्यादा आ गया है। क्या इससे क्या? लाइक मैजिक को हम कह सकते हैं ये एक एक्सपीरियंस है, हाँ हाँ, एक प्रेजेंटेशन है। और जब भी हम कोई ट्रिक्स देखते हैं, मैजिक देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई कोइन आपने गायब कर दिया। बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, कोई आपने कार्ड गायब कर दिया, बस ये बेसिकली एक टेक्निक है जो अभी आपने यहाँ परफॉर्म किया अनुराग जी, राइट? बिल्कुल। बट मैजिक, असली मैजिक क्या है? असली मैजिक वो है कि आपके सामने जो वॉलंटियर है, जो शख्स हैं, वो आपके खड़े हुए हैं, अगर उनकी आंखों में वो आप हैरानी देख पा रहे हैं, वो वंडर देख पा रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो इसको हम कहीं ना कहीं मैजिक बोल सकते हैं, right? मैं स्टेज पर कुछ देखता हूँ, लोग ताश से भी बहुत कुछ करते हैं। डेफिनेटली क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? ऐसी कुछ करने वाले हैं, बट इसको मैं काटने के अलावा मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, हाँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। मैजिक इज़ नॉट इन योर हैंड, इट इज़ इन द वे यू कनेक्ट विद समवन माइंड्स। यानी कि अगर आपके हाथ में कोई टूल भी है जिससे आप मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी टूल हो सकता है, बट मैजिक तब तक आपका सक्सेस नहीं है जब तक आप उस फीलिंग को, एहसास को स्टेज पर नहीं लेकर आ बिल्कुल। रहे। यानी अगर आपके वर्ड्स, आपका प्रेजेंटेशन, आपका एक्सप्रेशन, वही उस ट्रिक को मैजिकल बनाता है, राइट? तो फिलहाल आप क्या करने जा रहे हैं ऐसा कि लोगों के आंख में मैं देख सकूं कि हैरानी ये क्या हुआ? बिल्कुल कुछ करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। पर अनुराग जी, मुझे यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई एक वॉलंटियर चाहिए। अरे और ढेर सारे लोग हैं, कौन आना चाहेगा इनके पास? बट पहले मैं बता दूं आपको, वॉलंटियर मुझे वो चाहिए जिससे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ ना, उससे पहले मैं कभी नहीं मिला हूँ। आई थिंक मैं सबसे ही फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ यहाँ पर। कोई भी, कौन ये- आना चाहेंगे? ये आपका है, जिसे आप बुलाना चाहें। सिमरन, आप आ जाइए। एक्चुअली ऐसा हो रहा है, सिमरन एकदम शौक हो गया कि मेरा नाम कैसा आ गया बीच में, है ना? आओ सिमरन, बीच में आ जाओ। यस, सिमरन जी, राइट? ओके सिमरन जी, हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, इससे पहले भी हम कभी मिले हैं? नो सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? ओके, तो हम सिमरन के साथ कुछ करने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ नया होने वाला है आज यहाँ पर। सो वी बिगिन विद यू, आपसे शुरू करेंगे, बट इसके लिए मैं थोड़ी पोजीशन चेंज करता हूँ। मैं चाहूँगा सर आप यहाँ जाइए। मैं आ जाता हूँ। सिमरन आपको वहीं रहना है और मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ओके, सो सिमरन, वी बिगिन विद यू, आपसे शुरू करेंगे, बट सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपको कार्ड्स की नॉलेज है लिटिल बिट, पहचान के लिए? परफेक्ट। और गाइस, मेरे पास इसी तरह की आई हैव डेक ऑफ कार्ड विद मी, राइट अनुराग सर, राइट? हाँ बिल्कुल एंड मैं फर्स्टली आई एम शोइंग यू, बिल्कुल। और सिमरन, फर्स्टली आई एम शोइंग यू, आई हैव 52 डिफरेंट कार्ड्स विद मी, एंड यू कैन सी ईच ऑफ एवरी कार्ड डिफरेंट। सभी कार्ड अलग अलग, मैं कैमरे पे भी दिखा देना चाहूँगा। ऑल कार्ड्स आर डिफरेंट। सो सिमरन, वी बिगिन विद यू, बट उससे पहले मैं यहाँ पर इसको एक सफल भी देने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, एंड वन मोर टाइम, राइट? एंड नाउ सिमरन, आपसे शुरू करते हैं। सिमरन, आपको करना क्या है, व्हाट यू गोना डू, जस्ट आस्क मी टू स्टॉप, वेयर डिड यू वांट, वेयर डिड यू फील, जहां भी आपको अच्छा लगे आपको स्टॉप बोलना है, कहीं भी बोल सकते हैं, राइट हियर। एंड नाउ प्लेस योर कार्ड एग्जैक्टली ओवर देयर, और सभी को दिखा दिए, मुझे नहीं दिखाना है आपको। मैं थोड़ा टर्न भी हो जाता हूं लाइक दिस, और सिमरन जब ये हो जाए ना, मुझे आप डन बोल देना एक बार। डन? ओके, तो सिमरन, मुझे नहीं दिखाना है आपको, थोड़ा कवर कर लेंगे आप। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि मुझे वो कार्ड पता होगा? नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा, वो कैमरे पर ऑलरेडी आ चुका है ना। अब सिमरन, अब आपको करना क्या है, आपको कहीं पर भी स्टॉप बोलना है, वेयर डिड यू वांट, वेयर डिड यू फील, जहां भी आपको अच्छा लगे, कहीं भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये आपकी चॉइस है, राइट हियर। कार्ड रख दीजिए यहाँ पर, ओके। और एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा, दैट्स योर कार्ड, राइट? सिमरन, इस कार्ड को मैं यहाँ रखता हूँ, और इस कार्ड को सिंपल मैं बीच में रखता हूँ लाइक दिस, और मैं इसको एक सफल भी देने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, एंड वन मोर टाइम गाइस। अच्छा सिमरन, आपको वो कार्ड याद है? यस और नो? यस, पहचान सकते हैं आप, राइट? एंड सिमरन, आई थिंक दैट्स नॉट योर कार्ड, ये आपका कार्ड नहीं है, और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये भी आपका कार्ड नहीं है शायद, है ना? इट्स अ 3 ऑफ क्लब्स। इस कार्ड को लेकर मैं यहाँ टॉप पर रखता हूँ, एंड नाउ सिमरन, एक्सटेंड योर हैंड लाइक दिस, और मैं चाहूँगा इस हाथ को इसके ऊपर रख देंगे, और गाइस, अगर मैं इस कार्ड को वही कार्ड बना दूं अनुराग जी, इट वुड बी अमेजिंग, है ना? मुझे तो नहीं लगता कि ये बनेगा, क्योंकि आपने हाथ में इसके दबा दिया है। हाँ सर, आई एम, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला, आई एम ए प्रोफेशनल, राइट? अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गया था। हाँ बिल्कुल, और इसी चीज़ को मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सिमरन, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो करने वाला मैं करने वाला हूँ। मैं जस्ट ऐसे स्नैप करूँगा, जस्ट लाइक दिस। सिमरन, डिड यू फील समथिंग, येस और नो? फील।
Okay, and now check this out. चेक करो। अरे Show it to everyone. It's a three of diamond, right? और सिमिलर ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको करना क्या है, मैं कैमरे को भी चाहूंगा थोड़ा इस तरह फोकस करेंगे। इट्स अ थ्री ऑफ डायमंड, राइट? बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, सिर्फ मैजिशियन के हाथों की तरफ देखना है। डैश योर कार्ड। इस कार्ड को लेकर मैं अगेन डेक के बीच में रखता हूँ। मैं चाहूंगा सिमिलर इसे अंदर पुश कर दें आप, लाइक दिस, एंड नो अगेन आई स्नैप माय फिंगर जस्ट लाइक दिस, हाँ। एंड योर कार्ड कम्स बैक ऑन टॉप। चेक दिस आउट। अरे गाइस बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सिमरन वन मोर टाइम, दैट्स योर कार्ड, थ्री ऑफ डायमंड, राइट? बहुत ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने कहा आपको बस मैजिशियन के हाथों को फॉलो करना है। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखता हूँ एंड आई कट इट द डेक सिमरन, एंड आई प्लेस योर कार्ड, दैट्स योर कार्ड, राइट? एंड आई प्लेस योर कार्ड इनसाइड द डेक। सिमरन जस्ट इसको अंदर पुश कर दीजिए आप। अरे अरे कमाल। बिल्कुल। तो Okay. ये एक बढ़िया हुआ। सिमरन ने साथ बढ़िया दिया और आपने कमाल का दिखाया। तो सचिन के लिए एक बार मैं चाहूंगा फिर से तालियां बज जाएं। तो गाइस मैं आप सभी से भी जानना चाहूंगा, सिमरन। इसको सिमरन आपको ही रहना है अभी, यस, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, यस और नो, क्योंकि ये सभी के लिए हो रहा है ना? सो सिमरन कहीं भी स्टॉप बोलना है, एनी कहीं पर भी, राइट हियर, एंड आई क्लोज योर कार्ड हियर, राइट? और इसके लिए मैं चाहूंगा मैं ये टेबल ले लेता हूँ लाइक दिस, ओके, थोड़ा सिंपल, और मैं इस डेक को सिमरन यहाँ रख रहा हूँ, एंड गाइस नथिंग इन माय हैंड, एंड नाउ गाइस बोथ दिस। अरे कमाल। Check this out. That's your card, right? और इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले अभी हम। तो सिमरन आपको करना क्या है? मोस्टली लोगों के मन में यहाँ पर थॉट भी होगा कि मैजिशियन के पास ऐसे और भी काफी सारे कार्ड्स होते होंगे ना, सोच रहे होंगे, तो इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो सिमरन इफ यू डोंट माइंड, आई हैव ए 1 सेकेंड, ओके, सो सिमरन आई हैव मार्कर विद मी। मैं चाहूंगा इस पर आप एक अपना साइन दे दें, ताकि सबसे डिफरेंट कार्ड हो जाए बाकी कार्ड में से, और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें। सिमरन ये जीवन का पहला ऑटोग्राफ आप दे रही होंगी, और वो भी एक मैजिशियन को। और नाम ऐसा लिखना ताकि सभी देख पाएं, कैमरे पे आ जाए, थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और कही थी मैंने आपसे, है ना? हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। सो सिमरन ये आपका कार्ड है, राइट? ऐसा कोई दूसरा कार्ड मेरे पास हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो सिमरन इस कार्ड को मैं यहाँ रखता हूँ, इट्स अ 3 ऑफ डायमंड, राइट? क्लोज यहाँ पे ले लेंगे आप, ठीक है? इस कार्ड को यहाँ पर जस्ट ऊपर रखता हूँ एंड आई फोल्ड इट लाइक दिस। तो सिमरन इफ यू डोंट माइंड, आपको इसे अपने मुंह से पकड़ना है, जस्ट लाइक दिस। और गाइज मेरे पास यहाँ पर एक कार्ड और है, आई हैव another card with me, is a A of clubs, right? इसमें मैं अपने साइन दे देता हूँ, just like this, as P. और इस कार्ड को भी लेकर मैं यहाँ टॉप पर रखता हूँ and I fold it like this. And now, Simran with you. Do this. Like this. And now guys look here. And now Simran, did you feel something? Yes or no? अब फील होने वाला है, चेक दिस आउट। आपका कार्ड आपके पास था, मेरा कार्ड मेरे पास था, राइट? एंड नाउ शो इट टू एवरीवन। ओके, तो मैं चाहूंगा दोनों कार्ड पकड़ लीजिए आप। एंड नाउ गाइस, मैं यहाँ पर एक कार्ड को डेक में रखता हूँ, सिंपल जस्ट लाइक दिस। सेकंड कार्ड को भी मैं डेक में रखता हूँ, और इसमें अनुराग से मुझे यहाँ पर आपकी भी हेल्प चाहिए। हम बताइए ना। तो सिमरन एक्सटेंड योर हैंड और वाले हाथ, और इसको कवर कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। और मैं चाहूंगा आप भी अपने हाथ रख दे नीचे से। अब पूरी डेक आपके पास है, राइट? अब मैं यहां से कुछ कार्ड निकालने वाला हूं, 2 कार्ड्स, राइट? एंड नाउ अगेन होल्ड इट टाइट, 3 कार्ड, और पूरी डेक आपके पास है ना? अनुराग सर एक कार्ड चेंज करना इज द फर्स्ट लेवल, राइट? अगर मैं आपके हाथ से पूरी डेक वेनिश कर दूं, इट वुड बी अमेजिंग, है ना? बिल्कुल। है ना? एंड नाउ वेट गाइस,
1 2 एंड नाउ 3. अरे कमाल, ओके छोड़. ये ताश है। सचिन, ये तो वाकई कमाल हुआ। आपने देखा कि हाथ के भीतर से पूरी की पूरी ताश की गड्डी गायब हो गई और वो हार्ड, मैं देख रहा था कि हार्ड कोई ठोस चीज़ बन गई। तो सचिन, ये तो एक मुझे लग रहा है हाथ की सफाई हुई, या ये इल्यूजन क्या है? कह सकते हैं एक टेक्निक है, स्लाइड ऑफ हैंड है और प्रैक्टिस है. अच्छा, और इसके अलावा जो आप ताश के अलावा बता रहे थे, क्या माइंड रीडिंग और क्या क्या बात बता रहे थे? डेफिनेटली मेंटलिज्म इज अबाउट, अगर आप किसी के माइंड को रीड कर पा रहे हैं, हाँ। है ना, और उनको समझ पा रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, तो वो मेंटलिज्म के अंदर आता तो है ना. मान लीजिए जैसे मैं अगला सवाल क्या करने वाला हूँ, आप क्या वो रीड कर सकते हैं? डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ पर, बट उससे पहले हाँ। मैं बताना चाहूँगा असल में मैजिक होता क्या है, मेंटलिज्म होता क्या है, राइट. हाँ, हाँ। और इसको लेकर भी समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शन है. बिल्कुल। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो माइंड रीडिंग है वो मैजिक की ही एक ब्रांच है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है. इसमें क्या होता है, कोई मैजिशियन मेंटलिस्ट किसी के माइंड को रीड करता है बिल्कुल। या उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने की एक इल्यूजन क्रिएट करता है. ठीक है। और ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, हाँ हाँ, सिंपल मेंटलिज्म के अंदर आता है आपका. ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ पर आप चाहते हैं मैं कुछ परफॉर्म करूँ. बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो क्या आप माइंड रीडिंग का कुछ करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. और माइंड रीडिंग में आता है कुछ हिप्नोसिस जो हम यहाँ पर करने वाले हैं. हिप्नोसिस, यानी वो हिप्नोटिज्म की बात जो कर रहे हैं? डेफिनेटली. यानी मैं ऐसे करूं और आप बेहोशी और इन सब का? आपको इससे पहले किसी ने हिप्नोटाइज किया है, यस और नो? मेरी बीवी के अलावा किसी ने नहीं। ये सच है? हाँ डेफिनेटली. हाँ। और सभी के किसी ना किसी के बस में होंगे यहाँ पर. हाँ हाँ। ओके, तो कुछ करते हैं. इसके लिए मैं फिर किसी को बुलाऊं? हाँ आपकी चॉइस है, जिसे अब इस बार कौन आना चाहेंगे या चाहेंगी? कुछ लोग बैठ के अपने काम में व्यस्त हैं, मैं इनको ही बुलाता हूँ। मैम, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैं आइए। क्लियर कर देना चाहूँगा, जहाँ भी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ दो बातें हमेशा कही जाती हैं कि इनको गायब कर दो, कबूतर बना दो, ऐसा कुछ नहीं होगा. आप आ जाइए। कोई कबूतर नहीं बनने बीच वाला में? है. हाँ मैम, स्वागत है आपका. तो मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, वी बिगिन विद यू, आपसे शुरू करने वाले हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले हम क्लियर कर देंगे, हम फर्स्ट टाइम मिले हैं. हाँ. इससे पहले हम कभी नहीं मिले. तो मैम मैं आपका नाम जानने वाला था, क्या नाम था मैम आपका? तनुजा. तनुजा. ओके तनुजा मैम, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, इससे पहले हम कभी नहीं मिले हैं और हमने यहाँ पर ऐसा कोई सेटअप भी नहीं किया है. मैंने आपसे कहा कि मैम आपको ये बोलना है, ये करना है, मैं आपसे ये कहूँगा, आप यहाँ ये बोलेंगे, ऐसा कुछ सेटअप नहीं है. ठीक है. सो आप मैजिक पे बिलीव करते हैं, येस और नो? नहीं. ये देखते हुए लग रहा है आपको कि करना चाहिए? हाँ मतलब ये जो कार्ड्स वाला हुआ. हाँ, इट्स अ स्लाइड ऑफ हैंड, राइट. बट डू यू बिलीव इन साइंस? दिस इज़ द राइट अप्रोच. ऑलवेज बिलीव इन साइंस, है ना. विज्ञान हमारे हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने और परखने का नज़रिया होता है. और हम बात करते थे माइंड रीडिंग को लेकर, राइट अनुराग जी? ओके, सो मैम आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में किसी ऐसे पर्सन का नाम लेना है. वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, और आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, जिसका जो मैं ना जानता हूँ किसी को, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम हम मिलने हैं. तो आपको करना क्या है, उस नाम के बारे में सोचिए आप. हाँ बंद करके ऐसे. ऐसे ही सोच सकते हैं आप, ठीक है ना. परफेक्ट. जो आपने नाम सोचा आपके माइंड में है ना, और मैं यहाँ पर आई हैव पेन विद मी, और मैं चाहूँगा, और गाइस मेरे पास यहाँ पर कुछ पेपर्स है, राइट. सिंपल. मैं चाहूँगा मैम किसी भी एक पेपर पे आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे, मुझे नहीं दिखाना है, नाम लिखना है, और नाम ऐसे लिखना है ताकि सभी इजीली पढ़ पाएं. कैपिटल में लिख सकते हैं और लिख के उसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखने लगा, जस्ट लाइक दिस. कहीं वहाँ जाके लिख सकते हैं आप उस पर्सन का नाम. तो सचिन, ये जो वो कागज में लिखेंगी जी, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे दिखाएंगी और मैं आपको डिलीवर कर रहा पूरा कैमरे में दिखा सकते हैं आप. हूं? तो फिर लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? हाँ वो ट्राई करते हैं. अच्छा ठीक है, तो मामला ये है जी कि आप बता रहे थे ये माइंड रीडिंग का, तो ये वाकई माइंड रीडिंग का गेम है? हाँ, कैमरे को दिखा आप सकते हैं, बस दीजिए, मुझे नहीं कैमरे दिखाना. को। जी. और अगर इस बीच दर्शकों आपके पास भी कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहें, तो आप सचिन से सीधे सवाल कर आपसे. ठीक है, डन मैम. हो गया? ओके, उसको फोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं मैम. डन. ओके, सो अब मैं टर्न कर लेता हूँ फेस अपना.
ठीक है ना? सचिन यहाँ मैं रोकूंगा, हो सकता है कि पेन के प्रेशर से सेकंड कागज पर इंप्रेशन आया हो, आप कागज अपने पास रखिएगा। सारे कागज अपने पास रखने हैं। और ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि कई जगह मैंने परफॉर्म किया है एक्चुअली, तो मैं रिवील कर देता हूँ बट वो नाट जाते हैं बाद में, तो मैंने ये सबूत के लिए रखा है कि बाद में आप उसे चेंज ना कर पाए, है ना, ताकि आपको दिखा सके जो आपने सोचा है मैं वही करने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा गाइस। और इस बीच में हो सकता है मैं फेल भी हो सकता हूँ, है ना, क्योंकि चीज़ें हैं, रियल हैं, करेंगे। सो तनुजा मैम, राइट, आपने लिख लिया है, नोट कर लिया, आपके माइंड में है वो, और मैं कोशिश करूँगा उस नाम को रिवील करने की, ठीक है। सो मैम आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है आपके सामने एक वाइट बोर्ड है, सिंपल वाइट बोर्ड, ठीक है, और उस वाइट बोर्ड पे एक नाम है जो ब्लिंक हो रहा है। मैं चाहूँगा थोड़े से इस तरफ आ जाए, परफेक्ट, वो नाम ब्लिंक हो रहा है, और रिलैक्स योर सेल्फ, बिल्कुल, और उस नाम के बारे में आपको सोचना है। मैं कोशिश करूँगा उस नाम को फिगर आउट करने की। ग्रेट, बार बार अपने माइंड में लेकर आना है और कोशिश करना है कि मुझे ना पता पड़े, कुछ बोलना नहीं है, बस माइंड में आपको उसको सोचना है। एंड नाउ ग्रेट, एंड आई थिंक जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ तनुजा मैम, वो नाम ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक, एम आई राइट? बस पता नहीं चलना चाहिए, बस माइंड में याद रखना है, ये सुनो, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। ग्रेट, परफेक्ट। और तो गाइस ये मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, एक्चुअली मेरे पास आई एम मार्कर विद मी, सो मैं यहाँ पर हाँ कार्ड लेने वाला हूँ, सिंपल प्लेन कार्ड्स, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। गाइस मैं आप सभी की भी हेल्प चाहूँगा, मैं आपको यहाँ कुछ दिखाऊंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बस देख लेना है, ठीक है। एंड नाउ मैम अगेन सिंपल उस नाम के बारे में सोचना है, परफेक्ट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSSSSST। ग्रेट, वेट एंड गाइस डोंट टेल, राइट, बस आपको देखना है कि हम आप बिल्कुल फोकस कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैम कुछ नहीं बोलना है, बस आपको उस नाम का फर्स्ट लेटर लाउडर बोलना है। एस गाइस, वेट वेट वेट, एंड नाउ मैम अब आपको उस नाम को प्रॉपर सोचना है, पूरा नाम सोच। एंड नाउ wait, and now ma'am, for the very first time, what was the name you are thinking of? Say louder. Sam. Sam. Okay. शुक्रिया तनुजा, आपने साथ दिया। सचिन, इस ढंग से अगर आप माइंड रीडिंग करते हो तो ये मुझे भी सिखा दो, ताकि मेरा अप्रेजल कैसा होने वाला है मैं वो जान सकूं। क्या आप लोग भी सीखना चाहेंगे ऐसा? तो ये मुझे सिखा दो ताकि मैं अपने बॉसों का माइंड रीड कर सकूं। बिल्कुल सिखा सकते हैं, और ये चीज़ सीखी जा सकती है गाइस। मैं सभी को बताना चाहूँगा ये सीखा जा सकता है, बस कुछ मेहनत है ना, बस हो जाएगा। यानी अब इस बात को थोड़ा सा विस्तार करूँ, जैसे आप किसी कलाकार को ब्रश से पेंटिंग करते देखते हैं, आप देख रहे हैं कि वो स्केच के लिए ऐसे ऐसे चला रहा है और लगता है बहुत आसान है, लेकिन ये ब्रश चलाना बहुत मुश्किल काम है। जादू, मुझे लगता है सचिन, ऐसी ही एक कला है कि ट्रिक जानकर भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल सचिन, इस माइंड रीडिंग के बाद आपने बहुत पहले मैंने आपका एक शो देखा था, इसके पहले भी आपने परफॉर्म किया था, जिसमें आप दूसरों को छुए बिना वो किसी और दुनिया में ले जाते हैं, और वो क्या ऐसा इस भीड़ में संभव है? डेफिनेटली, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और ये एक पार्ट था हिप्नोसिस का, और जैसे मैंने बताया था हिप्नोटिज्म, हाँ, हिप्नोथेरेपी होती है एक तरह की, जो यहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आप हिप्नोथेरेपी यहाँ दिखाएंगे, हिप्नोटिज्म का हिस्सा दिखाएंगे? बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्यों नहीं। तो फिर किसी को बुलाना होगा? बिल्कुल बुलाना होगा। इस बार अमजद आना चाहते हैं, उन्होंने अपने हाथ से, अपनी ओर से हाथ उठाया। अमजद भाई। सर कैसे हैं आप? ओके, सो अमजद सर, राइट? अमजद सर, कोई डर, कोई घबराहट, ऐसा कुछ तो फील नहीं कर रहे हैं आप?
होने वाला है ऐसा कुछ? सो अमजद सर ऐसे ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँ, कोई डर कोई घबराहट? अब थोड़ा थोड़ा अब ये बढ़ने वाला है सर। चलो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अमजद सर मैं चाहूँगा बीच में आ जाए, बीच हाँ फेस सामने लाइक दिस। और अमजद सर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, मेरे हाथ के मेन सेंटर पे देखना है, राइट हेयर, और एक गहरी लंबी सांस लेनी है सर। टेक अ डीप ब्रीथ, लेना है सर, वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम। And now just close your eyes sir and don't open your eyes whenever I told you। जब तक मैं आपसे ना कहूँ आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। और अब सर अभी मैं आपको एक इमेजिनेशन में लेके जाने वाला हूँ, जो माइंड में चल रहा है सब भूल जाइए, बस ध्यान मेरी बातों पर रखना है। और सर आपको इमेजिन करना है आपके सामने एक बंद गेट है, दरवाज़ा है, आप उस गेट को हल्के से खोल रहे हो। जैसे आप उस गेट को खोलते हो तो उसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ हैं, टोटल 10 सीढ़ियाँ हैं सर, जो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रही हैं। और मैं जैसे जैसे काउंट करूंगा अमजद सर, अब 1 बाय 1 उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरेंगे, ऐसा आपको इमेजिन करना है। नाउ खड़े आपको यहीं रहना है। नाउ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and now 1 and now just open your eyes slowly। और मैं चाहूँगा सर 2 से 3 स्टेप पीछे जाएं आप। 1 2 3 एंड नाउ स्टॉप। और सर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है सर। अभी मैं आपको कहीं भी टच करूँगा, अगर मैं आपको इस साइड टच करता हूँ तो आपको ये हाथ उठाना है, नीचे कर लेना है। और अगर मैं आपको इस तरफ टच करता हूँ तो आपको ये हाथ उठाना है, नीचे कर लेना है। और अमजद जी अगर मैं दोनों तरफ टच करता हूँ लाइक दिस, तो आपको दोनों हाथ उठाने हैं और नीचे कर लेने हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं गाइस। ग्रेट, परफेक्ट। एंड वन मोर टाइम सर, यही करने वाले हैं, बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जानते हो क्या सर? आपकी आंखें बंद होंगी, आप सिर्फ फील करेंगे, महसूस करेंगे आपको कहाँ टच हो। जहाँ भी टच फील हो बस हाथ उठाना है और नीचे करना है। एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज एंड डोंट ओपन योर आइज व्हेन एवर आई टोल्ड यू। और जहाँ भी आपको टच फील हो बस याद रखना है। नाउ गाइस वॉच दिस। Lovely. And now अमजद जी just open your eyes। अमजद जी आपको कोई टच या कोई सेंसेशन फील हो रही थी? yes or no? only reply in yes or no। yes अमजद जी I have surprise for you, जो मैं नहीं दूंगा। ये सब आप लोग बताएं कि क्या अमजद को सचिन ने टच किया? पक्का? ठीक है। आई एम नॉट टचिंग एट ऑल। मैं बस इशारा कर रहा था, आप हाथ उठाए थे। और जब ये वीडियो पब्लिश होगी ना तब आपको देखने को मिलेगा ना। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं गाइस। अब अमजद जी मुझे ना यहाँ पे एक वॉलंटियर और चाहिए। मैं चाहूँगा आप किसी को भी बुला सकते हो जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो। हाँ आप आ जाइए, आ जाइए, कोई भी आ जाइए। लेकिन इस चीज को, इस आर्ट को आप लोग सचमुच गंभीरता से देखें, और ऐसा आर्ट आपको सचमुच नहीं देखने को मिलेगा लाइव। ओके सो क्या नाम है आपका सर? गौरव जी। गौरव जी एंड अमजद जी। अमजद जी आपको जाना नहीं है, गौरव जी आपको यहाँ रहना है, और अमजद जी आपको तो इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। सो अमजद जी मैं अब आपको आपके फेस पर कहीं भी टच करूँगा। ओके। आपके फेस पर या गौरव जी आपके फेस पर आपको 2 बातें याद रखनी है। हाउ मच टाइम डिड यू फील द टच एंड व्हाट वाज द लोकेशन। आपको कहाँ पर टच फील होता है और कितनी बार टच फील होता है। और जहाँ भी आपको टच फील हो माइंड में याद रखना है, बोलना नहीं है। जब मैं आपसे पूछूं आपको तब बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है, बस याद रखना है। ठीक है। और गाइस इसमें एक ट्विस्ट है, जानते हो क्या? यहाँ पर आपकी आंखें बंद होंगी, आप सिर्फ फील करेंगे, महसूस करेंगे आप कहाँ टच हो। जहाँ भी टच फील हो बस याद रखना है। जब मैं पूछूंगा तब बताना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सो आर यू रेडी? तो आपको वहीं खड़े रहना है, बस फेस सामने सामने कर लीजिए आप दोनों लाइव। हाँ, और अमजद जी थोड़े से पीछे हो जाए। परफेक्ट, डन। एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज बोथ एंड डोंट ओपन योर आइज। जब तक मैं आपसे ना कहूँ आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। जहाँ भी टच फील हो बस याद रखना है। जब एंड नाउ लेट्स चेक व्हाट दिस। आंखें
आंखें नहीं खोलनी है अमजद जी आपको। अमजद जी आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। ओनली रिप्लाई इन यस और नो। डिड यू फील समथिंग अमजद जी? यस और नो से लाउड। Yes. यस, आंखें नहीं खोलनी आपको, ठीक है? Okay. अमजद जी जहाँ भी आपको लास्ट टच फील हुआ था, क्या आप अपनी फिंगर से उस लोकेशन को पॉइंट आउट करके बताएंगे जहाँ भी आपको लास्ट टच फील हुआ था? नोज पर, लवली। ओके, एंड जस्ट ओपन योर आइज बोथ, फिर सामने कर लीजिए आप दोनों। अमजद जी अगर आपको 1 बार टच हुआ, आपको 1 फिंगर दिखाना है, 2 बार टच हुआ 2 फिंगर, 3 बार टच हुआ 3 फिंगर्स, हाउ मच टाइम डिड यू फील दैट? 3 टाइम्स। Yes. अगेन आई हैव सरप्राइज फॉर यू। ये ना मैं बताऊंगा ना ये आप बताएं। दर्शकों बताइए कि क्या अमजद को सचिन ने टच किया? तो वो कर क्या रहे थे सचिन? प्लीज, गौरव को टच कर रहे थे। और ये फील हो रहा था इनको। सर आई एम नॉट टचिंग इट, और मैंने गौरव जी को टच किया, आई फील इट, और वो सेंसेशन आपने फील की। चलिए तो इसका कोई अगला स्टेज है या इनको शुक्रिया कहूँ? हाँ नहीं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। गौरव जी थैंक यू सो मच एंड नाउ हैव योर सीट। और अमजद जी आपको यहीं रहना है। अच्छा, आप नेगेटिव इमोशंस पे बिलीव करते हैं, है ना? ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। और गाइस मेरे पास यहाँ पर आई हैव पैड विद मी, और जिसके अंदर मेरे पास अमजद जी कुछ पेपर्स है, राइट? और मैं यहाँ से एक पेपर ले लेता हूँ, ये सिंपल पेपर, ठीक है? और जैसे कि उन्होंने बताया नेगेटिव इमोशंस, राइट? यानी कि अगर आप किसी काम को करने की ठान लो तो वो बहुत ईजिली हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही कुछ करने वाला है अमजद जी। आपको करना है क्या है, आपको सोचना है, एक वर्ड होता है गाइस, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, एंड आई कांट, राइट? मैं नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो वो काम हो ही नहीं पाता है ना। ऐसे ही कुछ करेंगे। और मेरे पास, मैं चाहूँगा मुझे एक मार्कर लेना होगा, जो कि मार्कर आपने रखा था, पेन से काम चलेगा? वो मार्कर दे दीजिए इफ़ यू डोंट माइंड। यस, थैंक यू। ओके, इसको पेन को हम लगा लेंगे यहाँ। और गाइस मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने वाला हूँ, सिंपल, आई कांट, राइट? सिंपल, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सो अमजद जी आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में सिर्फ इसी सेंटेंस को, इसी वर्ड को आपको लेके आना है और होल्ड इट विद बोथ हैंड, दोनों हाथों से, राइट? और सिंपल पेपर है। और अमजद जी व्हेन आई काउंट 3 आप अपनी आइज क्लोज करेंगे और इस पेपर को फाड़ देंगे, बहुत इजी है ना। एंड नाउ 1 2, और इसको ही माइंड में रिमाइंड करना है। नाउ 3, क्लोज योर आइज और फाड़ दीजिए आप, फुल पावर। ठीक है, छोड़ दीजिए। ग्रेट, एंड नाउ जस्ट ओपन योर आइज। लवली। तो गाइस इट्स अ सिंपल पेपर। और मैं जैसे कि मैंने कहा था, आई कांट उस वर्ड को लेकर आना है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, अब मैं लिखने वाला हूं सिंपल, आई कैन। डन। और नाउ अनुराग जी, सिंपल पेपर है, वॉलंटियर सामने, मैं चाहूंगा अपनी आइज क्लोज करेंगे, पेपर पकड़ेंगे, एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज और उसको फाड़ दीजिए। 1 2 एंड नाउ 3, एंड नाउ जस्ट ओपन योर आइज। सी, फिल्म शोले में अमजद खान ने Thank you so दोनों much. हाथ काट दिए थे, लेकिन आज यहाँ अमजद सचिन के सामने नाकाम हुआ, पेपर नहीं फाड़ सके पहली बार, For you. और दूसरी बार में वो फटा। है, thank you ये, so much, sir. कमाल का, सचमुच अमजद शुक्रिया आपका। और ये, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सचिन, ये तालियां बता रही हैं कि लोगों को आपका ये आर्ट पसंद आ रहा है। मैं आर्ट ही Thank कह you रहा so हूं। much, guys. और मैं Thank एक बार फिर आपको बिलीव दिलाना चाहता हूं कि ये कोई जादू टोना मंत्र नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है। मैं ये Definitely. बात आपके सामने बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके जरिए हमारे दर्शक इस बात को और करीब से समझ सकें। तो सचिन, ये जो आपने माइंड रीडिंग के बाद हिप्नोटिज्म का एक हिस्सा दिखाया, इस पर कुछ और विस्तार से बता पाएंगे? हिप्नोटिज्म से रिलेटेड, राइट? हाँ, बिल्कुल गाइस, हिप्नोटिज्म को लेके भी समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सभी सोचते हैं कि हिप्नोटिज्म लाइक कुछ ऐसा, कुछ पेंडुलम टाइप का होता है ना, उसको आप घुमा रहे हो, किसी को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं कि वो आपके कंट्रोल में आ गया, आप जो चाहें उससे करवा सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, हिप्नोटिज्म भी एक तरह की हिप्नोथेरेपी है, जिसको हम थेरेपी में यूज़ करते हैं। हिप्नोथेरेपी मीन्स अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, और आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हिप्नोटिज्म हम
उस शख्स को उस चीज से बाहर निकाल बाहर सकते हैं। निकाला जा सकता है, उसको बूस्ट किया जा सकता है। जी। इस क्रम में मैं आपको बताऊं कि अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस और ब्लैक आर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जी। सचिन, वो आपके हाथ का जो मूवमेंट जो आपने प्रैक्टिस करके दिखाया था, वो हमारे दर्शकों के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली करते हैं, बट इसके लिए मैं चाहूंगा थोड़ा समय लेना चाहूंगा। सो गाइज, ये मैं आप सभी के साथ करने वाला हूँ, जितने भी वॉलंटियर्स है, बस थोड़ा साथ देंगे आप सभी, दे सकते हैं ना? थोड़ा सा। हाँ, तो गाइज करना क्या आपको, सभी को अपने हैंड ऐसे करने हैं, डू दिस एवरीवन। एक बार कर हाँ, रहे हैं आप तनुज है। लोग, सारे लोग देखिए इसका भी मजा। बिल्कुल। और इसके बाद एक ब्लैक आर्ट मैं दिखाऊंगा, काला जादू। डू दिस एवरीवन, और सभी को ले लेंगे। और गाइस इसके बाद आपको, गौरव जी थोड़ा हाथ ऊपर लेके आएंगे, यस। इसके बाद आपको अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड के नीचे लाना है, जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद आपको दोनों हैंड ऐसे टर्न करने हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन लॉक। पर तनुजा जी आपको याद रहे, आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ 1 2 3 ऐसे करना है। ये मामला प्रैक्टिस का है और ये रोचक है, लेकिन इसके साथ मैं अब शो के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा हूं सचिन। और आपने जो मुझे ब्लैक आर्ट सिखाया था, वो ब्लैक आर्ट इन लोगों के साथ परफॉर्म करने जा रहा हूं, इसी के बाद का हिस्सा। तो सिद्धक, आप भी तैयार रहें, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये ब्लैक आर्ट ऐसा है कि आप अपने मन में जो कलर सोचेंगे वो आपकी हथेलियों में आएगा, और इसको सोचने के लिए मैं वक्त दे रहा हूं। तरीका ये होगा कि आपने अपने मन में सोचा, मान लीजिए ब्लू कलर, तो जैसे ही मैं 1 काउंट करूं, आपकी मुट्ठी ऐसे बंध जाएगी। ब्लू कलर आपने सोच रखा है, कोई भी कलर सोच सकते हैं। 1 पे ये हथेली खुलेगी, और 2 पे ये हथेली खुलेगी, और 3 पे 2 बार हिलकर, 3 बार हिलकर रुक जाएगी। आपके हथेली पे वही कलर होगा, लेकिन शर्त यह है कि जैसे अभी आपने ब्लू सोचा है 1 काउंट करने पर, और अचानक 2 करते करते रेड कर लिया, तो वो कलर नहीं आना है। इसलिए कोई एक कलर, सिद्धक आप इस तरफ से आकर इन लोगों के हाथ को मेरे हाथ के साथ ले सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कलर सोच लिया, एक बार जोर से बताइए, कलर सोच लिया? ठीक, तो रेडी, 1 2 3, गुड बाय। और सचिन, आपका शुक्रिया। इन लोगों को मैंने आपकी ओर से बाय कहा, जो काला कलर आना नहीं था, इनकी हंसी बता रही है कि आपका जादू का शो इन्हें अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया।